Good morning, student. I am Rajendra Simuri, your maths teacher from Vignan Manjari Vidyapith Moa. Today, in day 5, lecture number 5 in class 6. Today, we are going on to the first, we will take here the daily review. Because of at last, we discussed some of the questions, concept time 3 in your supplementary book, page number 33. And as well as page number 34. So first of all, in this playing with numbers in unit number 2, first you have to open this supplementary book. In supplementary book, you all are open the page 33. At last time we discussed that HCF is used in these cases and LCM also be used in these cases. So we have to take here the different cases. Inside, two examples I already discussed in the previous time. So today we just take it out the review. Inside that, solution to example number 3. अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 SB3 पेज के ऊपर आप आई होप सो दैट एवरीवन ओपन फर्स्ट सप्लीमेंट्री बुक. आपने सप्लीमेंट्री बुक ओपन कर ली है और सप्लीमेंट्री बुक की प्लेइंग विथ नंबर SB3 के कॉन्सेप्ट टाइम 3 में थर्ड एग्जाम्पल को हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि शायद आपने उस एग्जाम्पल्स में कुछ दिक्कतें आ रही हो तो यू कैन ऑल्सो सोल्व आउट इट. ओके. So first of all, we have to use this concept time, and inside that concept we have to take one by one. So first of all, we have to start this SB3 page. In this, which kinds of the question first it will ask. Just you focused over there. आप अपनी बुक में से भी SB3 के पेज नंबर पे थर्ड वन एग्जाम्पल्स जो है to arrange two or more quantities into rows and column, ये शायद आप ओपन कर लो या वीडियो पॉज करके भी आप ये सप्लीमेंट्री बुक को ओपन कर लो पहले. दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा इक्वेशन या एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल को कैसे हमें सॉल्व करना है, तो वो एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे टिक मार्क भी कर लेना और जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ वो अपनी बुक में भी लिखते जाना. ओके. A music teacher wanted to arrange 48 girls and 64 boys in equal rows for a choir. What is the greatest number of students that could be in each row? मतलब हमें यहाँ पे 48 गर्ल्स एंड 64 बॉयज को अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो. कैसे वो अरेंज होते हैं वो चीज़ हमें बताना है. मतलब हमें यहाँ पे हाईएस्ट पोर्शन को कंसीडर करना है. ओके. तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, तो पहली चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन, here given that in the music teacher wanted to arrange 48 girls and 64 boys in equal rows. अब यहाँ पे जो ब्लू साइड्स आपको दिख रही है यहाँ पे, वो ब्लू साइड्स दैट इज योर सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन कैसे लिखना है, बारी बारी से कभी स्टूडेंट्स मुझे ऐसे पूछते रहते हैं कि सर हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो अब सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका यहाँ पे है कि आपको दो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना. पहले तो क्या पूछा गया है, गिवन. दूसरी चीज आस्क्ड. तो गिवन और आस्क्ड दोनों में आपको कहना है गिवन क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे गिवन ऐसा ही है कि म्यूजिक टीचर वांट्स टू अरेंज 48 गर्ल्स एंड 64 बॉयज इन इक्वल रोज. तो दिस इज योर गिवन पोर्शन. मतलब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट इज गिवन. आस्क्ड मतलब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के ऊपर हमें क्या करना है, दैट इज गिवन इनटू द आस्क. तो हमें क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. ईच रो में जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमें बताना है. मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब हमें HCF फाइंड करना है. हमें पता है ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही हो सकता है जब भी कोई चीज हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फाइंड करनी है तब हम HCF का यूज करेंगे. यदि हमें मिनिमम फाइंड करना है तब हम LCM फाइंड करेंगे. ओके.
ये चीज ऑलरेडी हम आगे के लेक्चर में सीख चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब भी कोई चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तब एक्सप्लेन करने का पोर्शन जो है आपका वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है? देन यू हैव टू फाइंड आउट द HCF। रीजन क्या है? टू अरेंज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बॉयज इन इक्वल रोज, सो वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। हमें क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक द HCF। कैसे फाइंड करेंगे? तो वही चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ये चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इजी फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं कि HCF ऑफ 48 एंड 64, 48 का भी अलग से आप निकालो और 64 का भी निकालो। दोनों चीज का आप यहाँ पे HCF निकालने वाले हो। अब दोनों का HCF कैसे निकालेंगे? 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24, 24 को 2 से 12, 6, 3 एंड देन आफ्टर वी गेट फाइनली 1। So we finally get of the list factors, whatever the factors we have to find out। क्योंकि HCF में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप में हमें दोनों नंबर्स के लिस्ट करना है फैक्टर्स का। तो यहाँ पे फैक्टर्स हमें मिले 2, 2, 2, 2 एंड 3। सो 2 इंटू 2 हुआ था 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। सिमिलर वे 64 आपको राइट साइड पे यहाँ पे दिख रहा है। 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32, 32 2 से डिवाइड किया 16, 8, 4, 2 एंड 1। So we have finally get 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times we have to get the 2। अब ये दोनों लिस्टिंग हो जाने के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता था कि कॉमन फैक्टर्स ये दोनों में कौन है। तो पहला 2 64 में भी है, 48 में भी है, दूसरा भी 2 है, तीसरा भी 2 है, चौथा भी 2 है। जो बोल्ड ब्लू में लिखा है, बोल्ड अक्षर में लिखा है, वो सभी कॉमन है क्योंकि 3 48 में है तो 64 में नहीं है। 64 में बाकी के दो बचे हैं 2, 2, वो 48 में नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी कॉमन निकलता है ये दोनों में वो है 2। और 2 कितनी बार है? 4 बार। तो हमारा HCF चारों का हम तीसरा स्टेप, चारों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी गेट द 60। सो आंसर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज 16। आ गया? क्योंकि आपको तीन ही स्टेप फॉलो करना है। पहले फैक्टर निकालना है, दूसरा कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद आप जो भी कॉमन फैक्टर है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है, देन यू विल गॉट द 60। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज गिवन इन SB3। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका रिव्यूज मैंने देखना था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट वी हैव टू टेक द अनदर पॉइंट्स। अब इसके हम बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ सिचुएशंस में HCF और LCM के क्या रोल होता है, दैट इज ऑल्सो बी सीइंग दैट। ओके, सो सेकंड वन पोर्शन इन रियल लाइफ सिचुएशंस हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज यूजफुल। सो जस्ट टेक इट वन बाय वन। सपोज हियर ऐसी एक चीज आपको बताई गई है, आप ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। इट इज अ पिक्चर ऑफ साइबेरिया and the temperature drops to 15 degree Celsius below zero in the winter season। अब आप देखो विंटर सीजन में ये पर्टिकुलर साइबेरिया का एक पिक्चर है, ये रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर जीरो से नीचे यानी डाउन होता है। कितना? 50 डिग्री। 50 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्स इन द विंटर सीजन। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर? अब हमें ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जीरो से नीचे है तो -50 डिग्री सेल्सियस ही कहेंगे क्योंकि दैट इज ड्रॉप अप टू द लेवल ऑफ जीरो। सो वी कैन पुट इट हियर द -50 डिग्री सेल्सियस। अनदर वन कंसेप्ट इज दैट सपोज हमें हमारे पास ऐसी चीज दी गई है कि शार्क, one photos is given into the shark। The shark are found 5000 meter below the sea level। अब सी लेवल से 5000 बिलो है, मतलब ये चीज भी हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? हाउ डू वी शो द पोजीशन बिलो द सी लेवल?
अब सी लेवल से नीचे का मतलब हमें पता है कि सी लेवल के नीचे का मतलब हम ऑलवेज वी रिप्रेजेंट इनटू द माइनस, सो -5000 मीटर इज दैट। तो ये भी आपका हो गया। थर्ड वन पोर्शन, here also be understood carefully that Anita park a car 2 levels below the ground floor। अब आप देखो तो ग्राउंड फ्लोर से जो भी चीज है उससे 2 लेवल बिलो है। 2 लेवल बिलो का मतलब होता है माइनस, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि जो भी चीज बताई गई है उससे बिलो का मतलब होता है माइनस, और उसके एबोव का मतलब होता है प्लस। तो ये चीज हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। सो इफ शी टुक एन एलिवेटर टू गो देयर, which number would she have to press to get the that floor? तो how many levels or how many steps, that is also be calculated over here। तो ये चीज भी नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करती है। अब लास्ट वन, एक पिक्चर आपके पास ऐसा भी है कि विल्मन हैज 0 बैलेंस इन हिज अकाउंट, ओके, एंड ही नीड्स टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो ही बोरोज, किसी के पास से ऐसे ही लिया, बोरो किया कि भाई दे थोड़ा पैसे मुझे दे, ओके। तो वो कितने पैसे लिए? 600 रुपीज। हाउ कैन द मनी बी रिप्रेजेंटेड इन द बैंक बैलेंस? अब अकाउंट स्टेटस अभी एक्टिव है उसका, आप नीचे देख रहे हो तो अवेलेबल बैलेंस है वो -600 ही बताएगा, और करेंसी है वो इंडियन नेशनल रुपीज, मतलब INR में। तो ये चीज जो यहाँ पे बता रहा है इसका मतलब ऐसा है कि उसके पास अभी कोई बैलेंस ही नहीं है, और यदि वो किसी के पास से लेता है तो उसका बैलेंस जो होता है वो कितना होता है? -600, क्योंकि जीरो था तो जीरो से नीचे गए मतलब माइनस ही होगा। तो ये सब नेगेटिव रिप्रेजेंटेशंस को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब आगे वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। जस्ट चेक इट आउट। सो जो हमने लास्ट में भी देखा था, फिर से मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया। अभी मैंने 4 पिक्चर्स आपको दिखाए, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप रिवाइंड करके भी ये देख सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस नेगेटिव नंबर्स। यदि किसी भी चीज को आपको बताया गया कि दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर, दिस इज अ सी लेवल, दिस इज अ टॉप फ्लोर, ऐसा कुछ भी बताया गया है और उसके नीचे यानी बिलो साइड को मेजर करना है तो आप ऑब्वियसली उसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो ये नेगेटिव नंबर्स है क्या चीज, जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट। फर्स्ट वन, why do we use negative numbers here? Because we use negative numbers to represent values that are less than 0। मतलब नेगेटिव वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होती है? वो ऑब्वियसली जीरो से कम ही होती है। मतलब जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू लेस देन जीरो ही होगी, जीरो से कम ही होगी। तो एक सोचने का और एक समझने का पॉइंट्स मिला हमें। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखना है जब भी हम यूज करते हैं तब, सपोज हम ऐसा यूज करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स आर रिटर्न विथ ए नेगेटिव नंबर्स आर रिटर्न विथ ए नेगेटिव साइन। आपने कोई साइन से, नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट किया बिफोर दैट नंबर, तो हम नेगेटिव नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल 5000 मीटर बिलो द सी लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज -5000 मीटर, जो ब्लू में लिखा है। आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और उसको आप रिप्रेजेंट करने को बोले नेगेटिव नंबर को, तो आपको तो सिर्फ उस नंबर के सामने माइनस साइन रखनी है, बस इतना ही करना है। और वी रीड द अबोव नंबर एज -5000। हम बोलेंगे इसको कैसे? लिखेंगे तो -5000 मीटर, वॉट एवर द यूनिट इज देयर, बट हाउ कैन वी रीड? सो वी कैन रीड लाइक -5000। हम ऐसे नहीं बोलेंगे -5000 मीटर, बट वी हैव टू यूज वर्ड हियर -5000 मीटर। समझ में आ गया? तो ये चीज बड़ी इजी है आपके लिए। अब हम जो भी सिचुएशंस आगे मैंने दिखाई थी वही सिचुएशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट द सिचुएशन दैट वी शो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके। सो सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर। मैंने पहले आपको बताया था साइबेरिया का एक पिक्चर जिसमें टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप होता है, 50 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है
इन विंटर सीजन, यानी 0 से 15 डिग्री नीचे आ रहा है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि 0 से नीचे, यानी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव से। तो नेगेटिव साइन वी पुट ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो -50 डिग्री सेल्सियस। So we can show the temperature of the Siberia is -50 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, that's why it is very easy for you. Second one, example one, temperature below 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज हम ऐसा यूज करते हैं। तो how can we say that the negative sign here shows that the temperature is 15 डिग्री सेल्सियस below 0। अब 0 से हमें ऐसा बोलना है कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से कितना है, यदि वो मेजर करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 के नीचे अभी इंडिकेटिंग कितना है, 50 डिग्री है। तो हम ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं कि -50 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0 डिग्री। ओके, ये चीज़। सेकंड वन आपको बताया गया है कि शार्क जो सी लेवल से 5000 मीटर बिलो है, तो हम उसको भी कैसे मेंशन करते हैं, -5000 या -5000 मीटर। उसका एग्जांपल्स यहाँ पे हम कंसीडर किया, आपकी बुक्स में SB4 की बुक्स में आप देख सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो बी यूज दैट। और वन मोर थिंग्स हियर, सपोज, तो फिर से ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सपोज वी आर यूजिंग दैट ऑल द एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से हम ले रहे हैं, ये हमारा आज का कंसेप्ट टाइम 4 है, जो आपके सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 5 पे दिया गया है, जो आपका ओरिजिनली चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स already we have to start it. Okay, so in this chapter I am also putted here this particular page in front of you, but first we have to take all the examples। तो पहले हमने एग्जाम्पल्स ये लिया, पहला एग्जाम्पल्स ये दिया कि जो यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहा है कि वेयर डू वी यूज द नेगेटिव नंबर्स। अब ये एग्जाम्पल्स ऐसा है कि इंट्रोडक्शन टू नेगेटिव नंबर्स, जो आपका कंसेप्ट टाइम 4 है, उसमें आप देखो तो एक चीज़ आप बुक में देखोगे तो पता चलेगा, आप बुक के SP5 और पेज नंबर 35 के ऊपर अपना ये इंटीजर जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उस इंटीजर चैप्टर्स में आप देखेंगे नहीं तो एक लाइन दी गई है, उसमें सभी नंबर 0 से राइट हैंड साइड की तरफ सभी पॉजिटिव नंबर्स दिखते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सभी माइनस। अब 0 से जैसे 1 की तरफ जा रहे हैं उसको हम सक्सेसर बोलते थे, याद हो तो। 0 से 1 की ओर यानी राइट साइड की ओर मूव होंगे तो 0 का सक्सेसर होता है 1, और 1 का सक्सेसर होता है 2, और 2 का सक्सेसर होता है 3। सिमिलर वे 0 से यदि हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, मूव होते, तो नेगेटिव्स होते, और नेगेटिव्स में भी आप देखो तो 0 का प्रीडिसेसर होता है -1, और -1 का प्रीडिसेसर होता है -2। ये चीज़ आपकी SB5 पेज में दी है, ये चीज़ अच्छी तरह से आप ध्यान में रखो। ओके, तो ये एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, वही चीज़ आपके बुक्स में भी गिवन है, और वही बुक्स में से आप यहाँ पे जो मैंने आपको सिचुएशन बताई अभी इसी क्लास में, उस क्लास के बदौलत में यूज कर रहा हूँ, और वही चीज आप अपने SB5 पेज में जो पिक्चर दिख रहा है उसमें से आपको सॉल्व आउट करना है। समझ में आ गया कि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीज से ही आपको क्या सॉल्व करना है इन टूडेज होमवर्क। SB5 के अंदर जो एग्जाम्पल्स आपको दिए वो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज आपको बताई। दूसरी चीज़ लास्ट में वो जो पार्क बताया था, वो भी बताया कि 2 लेवल्स बिलो है तो -2 से रिप्रेजेंट होता है। सो अनिता वुड नीड टू प्रेस -2 टू गेट द पार्किंग लॉट, मतलब वहाँ पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, -2, क्योंकि अभी वो -1 की पोजीशन पे है तो नीचे जाएंगे -2 की पोजीशन पे है। तो ये जो चीज़ है वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे है, मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट इनटू द नेगेटिव। तो ये चीज पूरी यहाँ पे आपको इंडिकेट्स कर रही है। तो थर्ड वन एग्जांपल्स जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है कि पार्किंग लॉट बिलो द ग्राउंड। तो ग्राउंड फ्लोर क्या है, जहाँ पे आपको पिक्चर में आप देखो तो जहाँ पे आपको ट्रीज और ये सब दिख रहा है वो आपका ग्राउंड फ्लोर हुआ। फर्स्ट फ्लोर दैट इज सम cars, 2 cars is displayed on the picture, and last one parking lot is there, and it is
below the ground floor up to 2 levels. So negative sign here shows the level below the ground floor. नेगेटिव्स का मतलब ही होता है कि वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे, यदि वो पॉजिटिव होता तो ग्राउंड फ्लोर के अबोव साइड होगा। तो ये चीज से हमें इतना समझ में आ गया कि नेगेटिव जो भी है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर मूव होता है और जीरो का ऑलवेज वो प्रेडिसेसर ही होता है। इतनी चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सभी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे SB5 पेज नंबर के ऊपर भी आपको गिवन है। तो साथ में अपनी सप्लीमेंट्री बुक और मेरा वीडियो दोनों चीज आप साथ में रखेंगे, then it will be very easy for you. Okay, so let us move on to the last one। जो मैंने फोर्थ वन सिचुएशंस आपको बताई थी वो क्या था, बैंक बैलेंस इज लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो को हम रिप्रेजेंट करना है तो भी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे ही मैंने बताया क्योंकि अभी बैलेंस जीरो है और 600 रुपीज बोरोज फ्रॉम समवन, so it is obviously displayed into the minus, so that is also be very easy for you। so this all four conditions आप देख सकते हैं कि कैसे -6 the negative sign here shows the money owed for the borrowed, मतलब आपने किसी के पास से लिए पैसे तो वो आपके नेगेटिव ही होंगे ना, आपका बैलेंस वो बैंक में कैसे दिखाएगा, माइनस ही दिखाएगा। व्हेन विमल हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास है ही नहीं था कुछ, तो ऑब्वियसली अवेलेबल बैलेंस क्या दिखाएगा, माइनस ही दिखाएगा। तो ये चीज समझने में बहुत इजी है और एग्जांपल्स थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। तो सिमिलर टाइप के एग्जांपल इस SB5 आपकी बुक में पेज नंबर 35 पे दिए। इसमें टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, पोजीशन बिलो द सी लेवल आपको दिया है। जो मेजरमेंट्स यहाँ पे ये है दैट इज मोर एग्जांपल्स रिलेटेड विद दिस फोर सिचुएशन। अभी मैंने 4 सिचुएशन बताई, वैसे ही आपको SB5 में जो सिचुएशंस दिख रही है उस सिचुएशंस को मेजर करके आपको उसके आंसर लिखने हैं। ये तो आ जाएंगे ना, ये तो बड़े इजी होंगे अब। तो ये चीज आपको करनी है। एंड कीवर्ड टू डिनोट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दैट इज आल्सो बी गिवन हियर। तो ये पूरी प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। नाउ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव नंबर्स दैट इज वी डिस्प्लेड हियर। फर्स्ट वन हियर कंसीडर्ड। अब ये जो बात कर रहे हैं हम पहले से कि हम ऐसे कितने सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब जीरो CE एंड BCE ऐसा दिख रहा है, टाइमलाइन एक दी गई है आपको, एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के ऊपर आप देखो तो जीरो, राइट हैंड साइड पे आप देखो तो सब पॉजिटिव है, 100 500 और वो सब, और जीरो से लेफ्ट साइड पे देखो तो -100 -500। द नेगेटिव साइन हियर शोज द टाइमलाइन बिलो द जीरो। तो माइनस जहाँ पे भी, नेगेटिव जहाँ पे भी आपको दिखता है तो ये पर्टिकुलर टाइमलाइन इज डिस्प्ले दैट इट इज बिफोर द जीरो। ये कहाँ पे आएगी, जीरो के पहले आएगी। यदि ये पॉजिटिव है तो जीरो के बाद, मतलब आप टाइमलाइन आफ्टर जीरो, वो कब आएगा, जब वो पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ऑलवेज टाइमलाइन बिफोर द जीरो, जीरो से पहले ही आएगी। तो ये चीज आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। Some more examples here to avoid confusion with the minus sign. A negative number is read as negative and not minus। हम क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव नंबर को जब आप रीड करो तब आप क्या बोलोगे, नेगेटिव नंबर जो भी नंबर है, नेगेटिव 5 है तो 5, 10 है तो 10, 100 है तो 100, हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव 100, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 10, बट वी नेवर रीड लाइक -100, -30, -5, ये समझ में याद रखें। ओके, दूसरी चीज -6 इज रीड एज -6 नॉट -6। उसको हम कैसे बोलेंगे, -6 को हम -6 बोलेंगे, कभी -6 नहीं बोलेंगे। टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द माइनस साइन, ए नेगेटिव नंबर इज रिटन इन ब्रैकेट, -6 इज रिटन एज -6। और हर बार हर एक माइनस नंबर्स को हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कोई भी नेगेटिव नंबर्स को नंबर के साथ आप जब भी रीड करो तब आप कभी माइनस नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज,
जब कोई नेगेटिव नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तब उसको ऑलवेज पुट इनटू द ब्रैकेट, वो ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि -6 को हमने कैसे लिखा, ब्रैकेट में -6। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वी ऑलरेडी नोट दैट द सक्सेसर दैट इज आल्सो गिवन इन योर SB5, पेज नंबर 5 में भी यही पिक्चर सेम दिखाया गया है आपको, आप वहां से भी देख के सीख सकते हो कि वी ऑलरेडी नो दैट द सक्सेसर ऑफ 0 इज 1, हमें पता है 0 का सक्सेसर 1 है, एंड नेगेटिव नंबर आर लेस देन 0, और नेगेटिव नंबर 0 से कम ही होंगे। सो वी कैन से दैट द प्रीडिसेसर ऑफ 0 इज -1। अब जब -1 हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे। समझ में आ गया? तो सक्सेसर का मतलब पॉजिटिव, प्रीडिसेसर का मतलब नेगेटिव। तो सक्सेसर ऑफ -1 इज 0। आप देख सकते हो ना, द सक्सेसर ऑफ -1 का सक्सेसर 0 होगा क्योंकि वो राइट साइड पे मूव होगा, और प्रेडिसेसर ऑफ -1 होगा -2 क्योंकि वो लेफ्ट साइड मूव होगा। तो ये बड़ा इजी है, इस पिक्चर्स को आप अपनी बुक में लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन, वी आर गोइंग ऑन टू द अनदर कंसेप्ट टुडे। तो आज का सेशन खत्म करने से पहले आपको एक होमवर्क दे देते कि आपको एनसीईआरटी बुक जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसका पेज नंबर 115 है। उस पेज के 115 पेज के ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं इन टूडेज होमवर्क। ओके, ये एग्जाम्पल्स है क्या चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको आंसर के साथ लिखा है, यही टेबल आपको आज होमवर्क में करना है। करना क्या है, एनसीईआरटी बुक में यदि आपको सीधा आंसर नहीं देखना है तो आप इसको मत यूज करो, बट यू हैव टू सॉल्व आउट दिस पर्टिकुलर टेबल इन टूडेज होमवर्क। आपको क्या करना है कि आपके पास सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर टेबल है, नंबर दिए गए हैं, और नंबर के ऊपर से आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताना है, बस इतना ही करना है। एक जो भी लाइन लिखी है वो सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर टेबल व्हाटएवर द लुक्स लाइक दिस। आपको यहाँ पे जो ब्लू नंबर है ऑलरेडी दैट इज गिवन इनटू द आंसर, ये आंसर यहाँ पे बताए गए, बट आपको ये आंसर बिना देखे ही सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो इसको कैसे आप करेंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे पेज नंबर 115 जो मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेजी है, उसका पेज नंबर 115 आप सिलेक्ट कर लोगे। उस पेज नंबर 115 के ऊपर जो एग्जाम्पल्स आपको दिए वो एग्जाम्पल्स आपको आज सॉल्व कर लेने, मतलब यही एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है यही आपको आज होमवर्क में करना है। समझ में आ गया? तो बारी बारी से यही क्वेश्चंस आप मत पूछते रहना कि सर होमवर्क क्या है। सो टुडेज होमवर्क इज ग्रुप प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पल पेज नंबर 115। समझ में आ गया? तो ये चीज तक आपको आज अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? So whatever the question is given, only one question is there in page number 115. You have to solve in today's homework. Thank you very much for this day 5. I hope so that you understood everything. If you having any kinds of the doubt, then you can ask, and be sure that whatever the homework is given before the time you must be sat. That is compulsory for everyone. Thank you very much.